एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हमने पॉलिनेशन पढ़ लिया था और आज हम शुरू करने वाले हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन से। बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो देखो, प्लांट जो होते हैं ना वो दो, एबायोटिक मतलब होता है जो नॉन लिविंग, ठीक है, जिसमें कि विंड आ गया, वाटर आ गया, और एक बायोटिक होता है जिसमें कि आपके एनिमल्स वगैरह आते हैं। उन एजेंट्स का यूज़ करके पॉलिनेशन को अचीव करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं वो बायोटिक एजेंट को यूज़ करते हैं पॉलिनेशन के लिए, और बहुत कम प्रपोर्शन में जो प्लांट हैं वो एबायोटिक एजेंट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो आपका कांटेक्ट में आ जाए स्टिग्मा के, ये एक चांस फैक्टर होता है। मतलब अगर विंड और वाटर पॉलिनेशन है ना, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएगा ही आएगा, ये चांस है कि बाय चांस आ गया, ठीक है। तो इसको कंपेंसेट करने के लिए ये जो अनसर्टेनिटी है कि हमें पता नहीं है, इसीलिए, और इस लॉस जो हो जाएगा पॉलन ग्रेन का, तो फ्लावर क्या करते हैं ना, बहुत ज़्यादा ये पॉलन आपके प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से जब अगर लॉस हो भी जाता है तो एक आधा तो पहुंच ही जाएगा गलती से, ठीक है। अगर हम इसे कंपेयर करें नंबर ऑफ ओव्यूल्स जो पॉलिनेशन के लिए अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं पॉलिनेशन की बात करूं तो जो पॉलिनेशन बाय विंड है, जो हवा के थ्रू होता है, वो बहुत कॉमन होता है एबायोटिक पॉलिनेशंस में। विंड पॉलिनेशन में बेसिकली होता क्या है कि जो पॉलन ग्रेन्स हमें चाहिए वो बहुत हल्के होने चाहिए, चिपचिपे नहीं होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, ताकि ईजिली वो हवा के थ्रू आपके ट्रांसपोर्ट किए जा सकें, ठीक है। यहाँ तक कि उनमें वेल एक्सपोज स्टेमन होना चाहिए ताकि ईजिली वो हवा के साथ साथ वो डिस्पर्स्ड हो जाए उसमें, और बड़ा सा फेदरी स्टिग्मा चाहिए ताकि वो ईजिली आपके पॉलन ग्रेन को ट्रैप कर सके। अब जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं ना, उनमें मोस्टली उनकी ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है, ठीक है, और बहुत सारे फ्लावर पैक्ड होते हैं इन्फ्लोरेसेंस में, ठीक है, जिसमें कि आपको कॉर्न कॉप का दिखेगा, जिसमें जो टेसल्स आपको ये सब दिखता है वो क्या होता है, बेसिकली कुछ नहीं होता, वो स्टिग्मा स्टाइल ही होता है जो हवा में लहरा रहा होता है ताकि कोई पॉलन पकड़ा जाए। विंड पॉलिनेशन आपका ग्रासेस में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं वाटर के थ्रू पॉलिनेशन। ये थोड़ा सा रेयर होता है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ना उनमें ये रेयर होता है, और अबाउट 30 जेनरा तक आपका लिमिटेड है, ज़्यादातर मोनोकॉट्स में, ठीक है। और इसी के अगेंस्ट जो वाटर होता है वो एक, देखो आपको याद होगा, आपने पहले पढ़ा होगा कि एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, ये मेल गैमेट्स को लोअर प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में। और ऐसा माना जाता है कुछ जो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स होते हैं ना, वो ज़्यादा दूर तक फैल नहीं पाते, मतलब वो लिमिट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पानी की ज़रूरत होती है अपने मेल गैमेट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, फर्टिलाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अब जो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं, जिसमें आपका वेलिस्नेरिया है एक, तो एक आपका हाइड्रिला है, ठीक है, ये आपका फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं, और कुछ आपकी सी ग्रासेस हैं, जैसे आपका जूस्ट्रा है। जितने भी एक्वेटिक प्लांट होते हैं ना, वो सब पानी का यूज़ नहीं करते पॉलिनेशन के लिए। ज़्यादातर जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जैसे आपका वाटर हाइसिंथ है या वाटर लिली है, इनमें जो फ्लावर होता है ना वो लेवल से ऊपर आ जाता है, जैसे पानी का इतना लेवल तक पानी है तो ये उसके लेवल से ही ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, और इनको कोई इंसेक्ट या हवा के थ्रू फिर ये पॉलिनेट हो जाते हैं, ठीक है। वेलिस्नेरिया में क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर होता है वो सरफेस तक पहुंच जाता है, जैसे पानी का जो सरफेस है ना, बिल्कुल इस सरफेस तक पहुंच जाएगा, ठीक है, और सरफेस तक पहुंच के जो मेल फ्लावर होगा या पॉलन ग्रेन को सरफेस ऑफ वाटर पे रिलीज़ कर दिया जाएगा, ताकि वो वाटर करंट के थ्रू फिर वो आगे जाएंगे, ठीक है। कुछ उसमें से फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाते हैं, स्टिग्मा तक। और दूसरा जो ग्रुप है वाटर पॉलिनेटेड का, जिसमें आपके सी ग्रासेस आते हैं, इसमें क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर होता है वो नीचे ही रहता है पानी के, और जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो पानी के अंदर ही रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है। और जो पॉलन ग्रेन होता है, इन मैनी सच स्पीशीज़, इनमें पॉलन ग्रेन लंबा होता है, रिबन के जैसा होता है, और दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर। कुछ तो उसमें से स्टिग्मा तक पहुंचते हैं और पॉलिनेशन अचीव कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स जो हैं उनको ना
अब जैसे आप देखिए कि वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज़ है, मतलब पानी से उसका उनका पॉलिनेशन हो रहा है, तो अब उसमें पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट किया जाता है कि कहीं भीग ना जाए, तो उसके ऊपर एक कवरिंग होती है म्यूसिलेजिनस, ठीक है। अब देखो जितने भी विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो ज़्यादा कलरफुल नहीं होते, ऐसा क्यों? और वो नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते, इसके पीछे मैं आपको 2-3 रीज़न बताती हूँ। देखो अब जो विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं, विंड और वाटर क्या है, एबायोटिक फैक्टर है, ना ये कलर के थ्रू अट्रैक्ट होंगे, ना इनको कोई खुशबू आ रही है नेक्टर में से कि उसके थ्रू ये अट्रैक्ट होंगे, ना इनको कुछ देना पड़ेगा, ये नेचुरल प्रोसेसेस हैं, अपने आप हो जाएंगे, होना होगा और नहीं होना होगा तो नहीं होंगे, है ना। तो ये रीज़न है कि ये फ्लावर्स जो होते हैं, जो विंड और वाटर जिन्हें पॉलिनेट करते हैं, जिनके थ्रू पॉलिनेशन होता है, वो ज़्यादा कलरफुल नहीं होते और वो नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। बाकी अगर एनिमल के थ्रू होता पॉलिनेशन तो उसमें तो भाई एनिमल को अट्रैक्ट करना है कि वो हमारे पास आए, हमारा नेक्टर उसको एक तरीके से लालच दी जाती है कि आप मेरा ये पॉलिनेशन करेंगे तो मैं आपको ये नेक्टर